Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So as we know, we are doing our chapter that is state of matter, and in which we are doing the gaseous law. In the gaseous law we did the Boyle's law, Charles law, and then after we just did the graphical representation for the Boyle's law also. Now in Charles law, which is the volume and temperature relationship, in which the Charles give the law about that the volume of a gas, fixed volume of a gas is directly proportional to the temperature. Okay, now we are on the graphical representation of that law. Okay, first before going to the graphical representation, we should familiar with three terms, and that terms are, that first is isotherm, next is isobar, and next is isochore. Okay, these three terms are there, in which isotherm word we will use when the temperature is constant. Okay, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर हम किसी लॉ को डिफाइन करेंगे और उससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म. आइसोबार लाइक दिस. इन दिस द प्रेशर इज कांस्टेंट. यहाँ पे हमको प्रेशर कांस्टेंट रख के चार्ल्स ने अपना लॉ दिया था. तो ये जो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका हर एक लाइन आइसोबार है. दिस इज आइसोबार. ओके, एंड द आइसोकोर इज वेयर वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. अभी हम आइसोकोर लुसाक लॉ में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाएगा और उसको हम बोलेंगे आइसोकोर. सो दीज आर थ्री टर्म्स, आइसोबार, आइसोथर्म एंड आइसोकोर, in which isotherm temperature constant, isobar pressure constant, isochore volume constant. Now we will see the graphical representation for the Charles law. So here it is a volume temperature graph. It is a graph volume versus temperature. Okay, now we see that at this temperature the volume of the gas is 0. वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम टेम्परेचर को कितना मेंटेन करें कि हमें गैस का वॉल्यूम. दिस इज हाइपोथेटिकल. वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट एनी ऑफ द गैस इन द एटमोस्फेयर विल हैव द जीरो वॉल्यूम, क्योंकि बिकॉज द गैसियस पार्टिकल्स आर देयर, सो दे विल हैव डेफिनेटली द वॉल्यूम. बट मैथमेटिकली हम ऐसा बोल देते हैं कि वॉल्यूम गैस का जीरो होगा. तो किस टेम्परेचर पर, हमने लास्ट वीडियो में जिसको पढ़ा था -273.15 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है. सो वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ल्स लॉ, दैट इज आइसोबार्स. इन आइसोबार्स को हम देखेंगे तो हमने इसको स्टार्ट किया जीरो वॉल्यूम से, एंड एट दिस जीरो वॉल्यूम द टेम्परेचर इज -273.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये वॉल्यूम भी P1 पर सबसे ज्यादा है, P2 पर उससे कम है, P3 पर उससे कम है, P4 पर उससे कम है. ठीक है ना. तो जो हमारा जहां पर वॉल्यूम सबसे कम होगा वहां पर प्रेशर हमारा सबसे ज्यादा होगा हाई टेम्परेचर पर. ठीक है. तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा +100 में आ गया P4 पर, लेकिन वॉल्यूम हमारा यहाँ सबसे कम हुआ. वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ, वो जो एरिया जहाँ पर वो गैस थी, हमने गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड लिया है, तो वो जो गैस उस एरिया में थी वो हमारा क्या हो गया, वो हमने हमने गैस का जो अमाउंट है वो फिक्स लिया है, और यहाँ वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है. तो जो वॉल्यूम कम होने की वजह से अब वो जो गैसेस पार्टिकल्स थे वहाँ P1 पर लार्ज वॉल्यूम होने की वजह से उनके पास एरिया भी ज्यादा था, तो वो वॉल्स पर, कंटेनर की वॉल्स पर क्या कर रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे.
लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं जितना वॉल्यूम कम होने के बाद वो कर पा रहे हैं। तो जब हमने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है गैसियस मॉलिक्यूल्स में, तो वो उतना ही प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल पर। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो हाई टेम्परेचर पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से P1 पॉइंट पर प्रेशर सबसे कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। उसके बाद में P2 पर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, तो यहाँ पर प्रेशर भी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। P3 पर वॉल्यूम और कम हुआ, प्रेशर और ज्यादा एक्सर्ट होगा, और P4 पर वॉल्यूम सबसे कम हुआ, इसलिए प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर है प्रेशर का वॉल्यूम के रिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज आइसोबार फॉर द चार्ल्स लॉ। अभी हम अपने लास्ट लॉ की तरफ गैसेस लॉ की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस ड्यू टू द लॉकडाउन, हमको ये कुछ टॉपिक्स ही इस चैप्टर में पढ़ने, रीड करने। इसके बाद आई थिंक 2 या 3 टॉपिक रह जाएंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। So now we are on our next law of the gaseous law, that is the Gay-Lussac law. It is a isochore. इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी आइसोकोर, वो हम अभी बिल्कुल पढ़ कर चुके हैं, जहां पर वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इज ऑल्सो टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, एंड वी नो एज द प्रेशर इंक्रीजेज temperature increases, pressure which exert by the gaseous molecules also increases। और वो क्यों increase हो रहा है? क्योंकि the molecules get the more kinetic energy, तो वो वॉल पर उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, हिट करेंगे जल्दी से, और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने कांस्टेंट लिया है वॉल्यूम को, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं आइसोकोर। प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, हमने सभी लॉज में जो भी साइंटिस्ट ने अभी तक दिए हैं, बॉयल्स, चार्ल्स या फिर ये गै-लुसाक, सब में हमने गैस का वॉल्यूम फिक्स रखा है। अगर 1 मोल है थ्रू आउट 1 मोल रहेगा, 2 है तो थ्रू आउट 2 मोल रहेगा, ठीक है। So fixed amount of a gas varies directly with the temperature। वो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। टेम्परेचर ज्यादा तो हमारा प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि V1 पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे कम है, V2 पर उससे ज्यादा है, V3 पर और इंक्रीज हो रहा है, V4 पर और इंक्रीज हो रहा है। हर एक आइसोकोर के साथ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट हर आइसोकोर के साथ हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, यही है ना। प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, सो एट V1 द प्रेशर इज मोर इन कंपैरिजन टू द V2, एंड एट V3 द प्रेशर इज लेस देन V2, और V4 में इन सबसे कम प्रेशर है। ये नीचे की तरफ आए जा रहे हैं हम, वी आर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या कि हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट स्टिल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ वॉल्यूम से रिलेशन हो गया उसका। मीन्स जो वॉल्यूम है यहाँ V4 पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और हमने इससे पहले भी ये पढ़ा है कि वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने यहाँ गैस का जो अमाउंट है वो फिक्स रखा है। तो हमने अगर सपोज वॉल्यूम इतना था,
हमने इतना कर दिया, तो फिर हमने इतना कर दिया, और फिर लास्ट में हमने इतना कर दिया। यहाँ पर हमने सब में गैस को 1 मोल ही रखा, सभी में 1 1 1 रखा। अब इस छोटे से कंटेनर में वो 1 मोल जो गैस है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। इस वाले में इससे थोड़ा कम प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया और वो फिक्स्ड जो क्वांटिटी वो फिक्स्ड ही रही गैस के मॉलिक्यूल्स की। इसीलिए ग्राफ हमको समझ में आया, दैट इज बिकॉज वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट V4, मिनिमम एट V1, so the pressure is maximum at V1 and minimum at V4। तो ये हमारा है आइसोकोर, दैट इज अकॉर्डिंग टू गैड-लुसाक लॉ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने गैसियस लॉ को यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट 2 और 3 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में रिडक्शन के बाद रह जाते हैं, सो वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। So I hope you are continuously watching the videos or continuously studying at home. Do not take it easy or otherwise। आप साथ साथ इतनी ही पढ़ाई करते रहेंगे तो वो भी एनफ है, उससे ही आपकी पूरी तैयारी एग्जाम्स की हो जाएगी। So all the best, take care, thank you।